Good evening to all. This is the second part of the video development. मैं आपको बता चुकी थी हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में। अब हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IMR बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 lives. Children born in that particular year. इसका मतलब मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी भी एक साल में पैदा होने वाले 1000 बच्चों पर जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे मृत्यु दर कहते हैं, और जो बच्चों को लाइफ मिलती है, जो बच जाते हैं, उसको जन्म दर कहते हैं। लिटरेसी रेट देखेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे साक्षरता दर। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल के बच्चे को साक्षर माना जाता है क्योंकि उसको अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज हो जाती है, अक्षर ज्ञान हो जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो, यहाँ पर जो निबल अनुपात है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सम एज ग्रुप। 14 और 15 साल के बच्चे को मान लिया जाता है कि वो जो है स्कूल 14 और 15 साल का बच्चा स्कूल करेगा। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन दिस टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन्स। फॉर एन एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, वाटर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है ये सरकार हमें प्रोवाइड कराती है। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, आपका ट्रेन हो गया, आपका ट्रक हैं, आपकी जो रोडवेज़ की बसेस हैं, इसके अलावा आपका हेल्थ केयर सेंटर में आपके हो गए, जितने भी आपके शहर के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वाटर की जो सुविधा उपलब्ध कराती है, प्राइमरी और इंटर कॉलेजेस हैं, ये सब आपकी जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ है। बट मनी इन योर पॉकेट कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। एक अच्छा जीवन जीने के लिए केवल मनी ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है केवल पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। क्या पैसे से आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? एंश्योर दैट यू गेट एडल्टरेटेड मेडिसिन्स। क्या उससे आप बहुत अच्छी दवाएं, ऐसे मतलब दवाओं की ज़रूरत ना पड़े और आप इसी तरह से अच्छा एक जीवन जी लो। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़ अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप। मनी से आप अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसको भी आप नहीं बच सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, करेंट एग्जाम्पल आपके सामने करोना वायरस का है। आज की डेट में जो करोना वायरस फैला हुआ है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी वो इसी तरह से पॉजिटिव होते रहेंगे, और आपने देखा कि कितने सारे लोग इससे मर भी गए हैं। तो मनी इज़ इन योर पॉकेट कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अच्छा जीवन जीने के लिए केवल मनी ही ज़रूरी नहीं है कि मनी ही सब कुछ हो। यहाँ पर अब आप एक टेबल देख रहे हो, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है। मेल का 76% और फीमेल का 54%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन
एन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स। मेल का देखिए 90% और फीमेल का देखिए 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। यहाँ आप देखिए मेल का देखिए 85% और फीमेल का 82%। इट मीन्स मेल का जो आपको ग्राफ है वो ऊपर दिखाई देगा और फीमेल का नीचे। आज भी बहुत सी हमारे यहाँ ऐसी फैमिलीज़ हैं रूरल एरियाज़ में भी और विलेजेस में भी जो मेल को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, लड़के को बाहर पढ़ाने भेजेंगी और लड़कियों को उतना एजुकेशन नहीं मिल पाती है, फिर भी बहुत मिल रही है। आगे हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में SDR भी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। अब देखिए UNDP कैसे निकालेंगे हम, एजुकेशनल लेवल देखेंगे बच्चे का और उसकी हेल्थ को भी चेक करेंगे, तब पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। ये नहीं है कि केवल हमने ये देख लिया एक कोई इलिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो पर कैपिटा इनकम उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, उसका एजुकेशनल लेवल देखा जाता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, देन पर कैपिटा इनकम, तीनों से मिक्स करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब यहाँ देखिए एक टेबल दे रखी है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू 2015 सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2015। यहाँ पे आप देखिए श्रीलंका का नंबर 1 है। यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसकी 10,789 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ है 75 ईयर्स और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज्ड यहाँ पर 10.9 है और SDI रैंक जो वर्ल्ड में है 2016 वो 73 है, इसलिए ये नंबर 1 पर है। अगर आपसे पूछा जाए 2016 में SDI रेट सबसे ज़्यादा किसकी है तो वो श्रीलंका की है। आपको बस एक नंबर में ये याद कर लेना है। SDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। SDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 188 कंट्रीज़ इन ऑल। अब देखिए ये बुक थोड़ी पुरानी है और जो न्यू बुक आई है उसमें आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं वो और बढ़ जाएंगी, तो नई बुक से ही इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्रीज इज क्वाइट डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। एक क्वाइट वेल डेवलप्ड कंट्री है, अब ये अपने आप को कैसे मेंटेन रखेगी फ्यूचर जनरेशन के लिए। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type the levels of development are not sustainable। अब लेकिन आगे आने वाले समय में जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार हमें वार्न कर रहे हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल वाटर के लिए डे बाय डे आप देखिए जो वाटर लेवल है वो डे बाय डे क्या हो रहा है और नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हम पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। देखिए अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 meters ड्यूरिंग द पास्ट 20 years। अब इस तरह से जो वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो इसको इस रिसोर्स को हम कैसे मतलब बचा सकते हैं। रिन्यूएबल है, लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ रेनिंग वाटर, अगर हम रेनिंग वाटर को बचाएं और कुछ कामों में रेन वाटर को यूज़ करें तो हम पानी को बचा सकते हैं। इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर ये चैप्टर आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह से हमने देखा कि ऑयल की भी हम बात कर लेते हैं। आपका जो पेट्रोल है और जो डीज़ल है, पेट्रोल और डीज़ल जैसे जो ऑयल हैं हम लोग इंडिया इज़ टोटली डिपेंड ऑन अब्रॉड, पूरी तरह से डिपेंडेड है
अब अगर वहाँ से हमको इस तरह का ऑयल नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। हमारी कार है और बहुत सारी मशीनरीज़ हैं और स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये सब कैसे पॉसिबल होगा चलना। तो इसका भी हमें एक ये सोचना चाहिए कि इसकी जगह हम किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं और कई जगह हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके इस तरह से जो है डीज़ल है और पेट्रोल है उसको बचा पा रहे हैं। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।